हेलो गाइस। तो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी का हम सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जनवरी के टाइम पर एएलपी की वैकेंसी आई थी, तब से हम लोग ये वेट ही कर रहे थे कि टेक्नीशियन की पोस्ट कब आएंगी कब आएंगी। और बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस थी जो हमें ये बता रही थी कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, पोस्ट है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो इंतजार फाइनली हमारा खत्म हो चुका है गाइज, एंड आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट या वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। दो अलग अलग ग्रेड पर हुई हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 3। और कल से जब से वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही ज्यादा डाउट है स्टूडेंट्स के मन में कि कौन लोग एलिजिबल है इन पोस्ट या वैकेंसी के लिए और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। कि क्या हमने 12th प्लस पीसीएम किया है, हम एलिजिबल है, या हमने डिप्लोमा किया हुआ है पॉलिटेक्निक का, तो क्या हम एलिजिबल है। आईटीआई वाले एलिजिबल है, बीटेक वाले घूम रहे हैं कि सर मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो हम में से कौन एलिजिबल है या नहीं है। बहुत सारा और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है स्टूडेंट्स के मन में। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो कितनी पोस्ट के लिए हैं, किस ग्रेड के लिए हैं, क्या आप ग्रेड 1 या ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने आईटीआई किया है, जिस भी ब्रांच से किया है, उस सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल चैनल में अगर नए हैं, सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट का वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एक और बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ में आ गया कि कौन एलिजिबल है या कौन नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन एग्जाम में और क्या क्या पूछने वाला है, कितने एग्जाम होने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, और उसमें क्या हमसे हमारी ब्रांच का पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, हमारी ट्रेड का पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, तो हर एक बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपने क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो वैकेंसी आई है हमारी आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, ओपनिंग डेट क्या है सर, 9 मार्च ओपनिंग डेट है, 9 मार्च ओपनिंग डेट है। और कब तक क्लोजिंग डेट, कब तक है सर, 8 अप्रैल तक क्लोजिंग होने वाली है। तो हमारे पास जो डेट है वो 9th ऑफ मार्च से लेकर का टाइम है 8 अप्रैल तक का। अप्रोक्सीमेट एक महीने तक रहने वाला है ये वैकेंसी का सिलसिला। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन की डेट 9/4 उन्होंने दे दी है, खैर उसके लिए अभी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोस्ट जो है, दो पोस्ट रहने वाली है। पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और दूसरी जो पोस्ट है दैट इज टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो अब बात यहां पर यह करते हैं कि बच्चों कल से बहुत कंफ्यूजन है। अनकाउंटेबल मतलब नंबर ही नहीं पता कितने फोन अब तक मेरे पास आ चुके हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सर मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा डिटेल कि आप क्या इसके लिए एलिजिबल है या इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 5 ग्रेड 1, लेवल 2 ग्रेड 3। इनिशियल पे देख सकते हो। एज अगर आप देखना चाह रहे हो तो एज भी देख लीजिए। अगर आप ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो 18 से 36 तक की आपकी आयु एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसके लिए, 1092। तो भैया ग्रेड 1 के लिए सिर्फ 1092 पोस्ट है, और 18 से 33 आयु रखी गई है ग्रेड 3 के लिए, और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 8052। अगर तो आप बहुत लकी हुए तो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लकी नहीं हुए तो किसी एक के लिए होगे, आपको फिर उसी के लिए खेलना पड़ेगा। अब मैं आपको बिना किसी देर के बताने की कोशिश करता हूं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की अगर बात करें तो यहां पर आप देखो कि कौन कौन लोग ये भर सकते हैं। तो अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल होंगी, तो बैचलर इन साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक वाले, और बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो बीएससी अगर आपने किया है, लेकिन आईटी होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। अगर आपने ट्रिपल ई से बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो भी आपका काम हो जाएगा, फायदा हो गया यहां पर।
और अगर बीटेक आपने किया हुआ है इसके अलावा और देख लेते हैं भाई, कुछ कह रहा होगा तो इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने बीटेक किया है, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल हैं। तो बीटेक और डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए। बीटेक और डिप्लोमा अगर आपने आईटीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और बीएससी हैं अगर आप, तो बीएससी भी इन सभी पोस्ट में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। तो इन सारी, अगर ट्रेड में आपने बीएससी किया है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अबव बेसिक स्ट्रीम। कौन सी अबव? ये वाली अबव। डिग्री इन इंजीनियरिंग, अब डिग्री इन इंजीनियरिंग है आपके पास तो आपका बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर बात करें सर इसके लिए, तो सर सिर्फ 1092 पोस्ट ही है। हमें तो सर 8000 वाली पोस्ट पर जाना है। तो क्या हम बीटेक करके उसके लिए एलिजिबल हैं? तो चलिए चेक कर लेते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरियज वैगन ड्राइवर, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा। अब आ जाओ इधर की, कौन लोग एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। ये है ग्रेड 3 वाली, वही कौन सी वाली भैया? 8000 वाली। तो वो कह रहा है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है और साथ में आपने आईटीआई किया है, जैसे कि हम ब्लैक स्मिथ के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ 12वीं प्लस आईटीआई वाले ही इसे भर सकते हैं, बीटेक वालों के लिए ये नहीं है। उसके बाद उसने कह दिया कि सर किसमें, फॉर्जर में या हीट ट्रीटर में आपने किया हो आईटीआई। आईटीआई आपने वेल्डर में किया हो, फिटर में किया हो। फिर कह रहा है फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, क्योंकि बीटेक नहीं होते ना इनमें बीटेक होते हैं। कि आपने किया प्लम्बिंग में बीटेक नहीं किया ना, तो आप एलिजिबल नहीं है भाई। ठीक। मैकेनिक मोटर व्हीकल में आईटीआई हैं आप, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल में आईटीआई है। तो बेसिकली ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट है भाई, ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट है, ये सिर्फ 12वां आईटीआई जिसके पास है उन्हीं के लिए है। बीटेक वाले यहां पर काम नहीं कर पाएंगे। अब जो फिटर वाले हैं उनका थोड़ा सा फायदा हो गया, इसमें भी फिटर चल रही है, इसमें भी फिटर रहेगी, तो फिटर वालों के लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया। सॉरी, फिटर वालों के लिए काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको अपने आरआरबी के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि आप किस आरआरबी से भरना चाहते हो। मानो कि आप चंडीगढ़ से भरना चाहते हो, मुंबई से भरना चाहते हो, बिलासपुर से भरना चाहते हो, तो वो नंबर ऑफ पोस्ट आपको वहां देखनी है। फिलहाल 8000 वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो वो 8000 पोस्ट के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। स्पेशली अगर बात की जाए तो बीटेक, डिप्लोमा और बीएससी, ये बेचारे सिर्फ ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं, ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1092 है। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अब मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के एग्जाम कैसा रहने वाला है। सर बहुत बढ़िया बात है, एक ही एग्जाम होने वाला है, चक्कर ही खत्म। एक एग्जाम क्लियर करो और पास हो जाओ। एक एग्जाम क्लियर करो और पास हो जाओ। क्या क्या पूछेगा? जनरल अवेयरनेस पूछेगा 10 नंबर की, करना ही नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20, मैथमेटिक्स 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो 90 मिनट का एग्जाम होगा हमारा। और 90 मिनट के एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं सर, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% लाना ही लाना है। ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट bankingdreams.in पर मिल जाएगा। आप उस पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
टेलीग्राम में आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। फ्री क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं अभी हम। अभी जो क्लासेस चल रही हैं बाबू वो चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। बहुत ही जल्द मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की फ्री क्लासेस लेकर आऊंगा। फ्री क्लास कोई नहीं दे रहा, मैथ वैथ पढ़ते रहना जहां से पढ़ोगे, ये कोई नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा यही है, अगर ये 35 में से 30 स्कोर कर दिया तुमने तो खुद भगवान भी धरती पर आ जाए तो तुम्हें फेल नहीं कर सकता, फिर बाकी तो बस हल्का हलवा रह जाएगा। तो फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं हम, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकिंग डेज, जुड़िए और वहां पर फ्री क्लासेस के मजे लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिंपल सीबीटी होने वाला है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या पूछेगा बाबू आपसे? मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 25, तो 50 तो यहीं से बन गए। जर्नल साइंस के 40 क्वेश्चन, तो ये साइंस हम पढ़ा ही रहे हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग फ्री क्लासेस। तो आप अगर टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका काम हो गया। और जनरल अवेयरनेस 10, इसके पीछे मत भागो, 10 नंबर के पीछे बर्बाद हो जाओगे। जो 2-4 क्वेश्चन आते हो वो आते हो। और एक और चीज, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रखिएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है इसमें भी, और इसमें भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इन चक्करों में मत पड़ना, गलत नहीं करके आना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का फ्री बैच चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ो, अपने सारे दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सबको बता दो कि हम लेकर आ रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हर एक ट्रेड के लिए पढ़ाएंगे। स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं खुद से। ठीक है, तो ये है सर आपका एग्जाम जो वो पूछने वाला है, दैट्स इट। और फ्री बैच हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिफोर होली, 20 तक कर देंगे। 20 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है, इस तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी क्या है, हम स्टूडेंट्स के जोड़ने का वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ टीम हमारी मटेरियल पर लगी हुई है। बेस्ट मटेरियल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लास्ट 20 ईयर के सारे क्वेश्चंस निचोड़ दूंगा जो रेलवे ने पूछे होंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। हिंदी में पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश में स्पेशल क्लास रहेगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और ये सारी चीजें तो मैं दूंगा फ्री में, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे। जो आप लोगों से चाहिए वो चाहिए थोड़ा सा प्यार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, किसी भी परिवार से हैं, पैसों की समस्या आपके लिए हर्डल नहीं बनना चाहिए। फ्री बैच लेकर आऊंगा सर, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, भेजिए लोगों को, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।